नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप इसे अपने कपड़े पर छाप लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे अपने कपड़े पर छाप लिया है। अब मैं इस तरह से, देखिए, ये मेरे सिंधी का बेसिक स्टेप है। सिर्फ इसको मैंने ये ट्रायंगल का शेप दिया है। तो चलिए इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से अपने सुई को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे। इस तरह से देखिए, जो मेरा ग्राफ है इससे ठीक थोड़ा सा पीछे हमें अपने सुई को निकाल लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। इस तरह से देखिए, भी का शेप बनाते हुए अब देखिए हम मेरा जो ये धागा है हमेशा सुई के आगे होना चाहिए। अब यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ जैसे जैसे मेरा ये शेप जा रहा भी का, वैसे वैसे हमें जाना है अपने ग्राफ के। देखिए इस तरह से जो मेरा ग्राफ है इसके थोड़ा सा पीछे इस तरह से, देखिए इसके पीछे थोड़ा सा आके हमें कपड़ा इस तरह से अपने सुई को निकाल लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी सिंधी के 4 स्टेप होते हैं। तो ये मेरा पहला स्टेप है। तो हमें पहले स्टेप में बस इसी तरह से जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा वैसे वैसे हमें जाना। इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए, देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से मैंने, देखिए यहाँ पर मेरा ग्राफ है तो बस इसके थोड़ा सा पीछे इस तरह से हमें सुई को डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लेना है और फिर धागा को हमें अपने सुई के आगे रखना। अब यहाँ से अब हम इस तरह से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें करना है। फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है तो इस तरह से हमें यहाँ भी इसी तरह से, देखिए, और इसी तरह से हम अपना पहला स्टेप बना लेंगे। फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है। देखिए इसी तरह से मैंने यह पहला स्टेप कर लिया। अब यहाँ से हम इस तरह से दूसरा स्टेप करेंगे। तो दूसरे स्टेप में बस यही अंतर है कि यहाँ पे हमें अपने धागे को अल्टरनेट करना। तो जैसे देखिए अभी हम इस तरह से इसके नीचे से जाएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर यहाँ से इसके ऊपर से आते हुए, देखिए फिर सेम इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए ग्राफ के पास निकाल लेना है और फिर यहाँ से हम फिर से इसी तरह से इसके नीचे से जाएंगे। यानी कि यहाँ पे हमें अल्टरनेट करना, अभी नीचे अभी ऊपर अभी नीचे फिर अभी नीचे से। बस इसी तरह से हमें दूसरा स्टेप कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से अभी हम यहाँ पे नीचे से गए हैं तो अभी इस तरह से हमें इसके ऊपर से आना है। तो अभी हम देखिए इस तरह से इसके ऊपर से आएंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और अभी हमें इसके नीचे से अपने सुई को लेकर आना है। इस तरह से देखिए, यानी कि अल्टरनेट करेंगे, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। तो इस तरह से देखिए मेरा हर साइड इस तरह से ऊपर रहेगा और जब इधर से आएंगे तो देखिए ये नीचे है। तो मेरा सेकेंड स्टेप कंप्लीट ही हो चुका है। इस तरह से देखिए अब हम इस तरह से यहाँ पे तीसरा स्टेप करेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे जहाँ पे मैंने पहले सुई निकाला था ठीक उससे पीछे थोड़ा सा इस तरह से हम अपने सुई को इन करते हुए यहाँ पे निकाल लेंगे और फिर इस तरह से देखिए जो मेरा धागा है वो इस तरह से आगे रहेगा। तो यहाँ पे ठीक इसी जगह पे हमें सुई को नीचे करते हुए जो 2 धागे का क्रॉस है हमें अपनी सुई को यहाँ पे निकाल लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से। तो अभी हमें सेमी सर्कल बनाते हुए जो मेरा तीसरा स्टेप है उसे बना लेना है। ये डिज़ाइन बहुत ही आसान है, सिर्फ मैं इसे शेप दे रही हूँ इस तरह से, ताकि ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए इस तरह से।
फिर हमें इसके बीच से फिर यहाँ से निकाल लेना। बस इसी तरह से मेरा तीसरा स्टेप यहाँ तक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से अब हम यहाँ पे चौथा स्टेप करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ से टर्न कर लिया और यहाँ से फिर जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है और फिर यहाँ से यहाँ आना है और फिर पहला वाला धागा यहाँ पे फिर से हमें उठा लेना है इस तरह से सुई की सहायता से। देखिए और फिर इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है। फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से 4 धागा हो जाए। तो जब भी 4 धागा हो जाए तो इस तरह से हमें पहला उठाना है, दूसरा छोड़ देना, फिर ये तीसरा धागा जो नीचे है इसे भी हमें सुई की सहायता से उठा लेना है। तो फिर यहाँ से फिर सेमी सर्कल बनाते हुए हम यहाँ पे आएंगे। तो ये जो पहला वाला धागा इसे हम उठा लेंगे। फिर इस तरह से इसके बीच से हम अपने सुई को निकालेंगे और फिर यहाँ पे 4 धागा हो गया। तो इसी तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना। बस चौथे स्टेप में हमें यही करना है कि जब 4 धागा हो जाए तो हमें अल्टरनेट कर लेना है, वरना जो थर्ड स्टेप में जो स्टेप था सेम थर्ड स्टेप को ही करना है। और देखिए इस तरह से बस यहाँ पे जब 4 धागा हो जाए तो हमें अल्टरनेट करना, बस हमें इसी बात का ध्यान रखना। और इसी तरह से हम ये चौथा स्टेप कर लेंगे। इस तरह से देखिए पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, फिर इस तरह से तीसरे को अपने सुई पे उठा लेंगे और इसी तरह से हमें यहाँ तक कर लेना है। तो देखिए मेरा पे यहाँ पे तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। इस तरह से देखिए हमें अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेना है इसके बीच से और फिर यहाँ पे 4 धागा हो गया है। तो इसी तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना है और फिर हमें यहाँ पे आना है। यहाँ भी इसी तरह से हमें देखिए इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेना है। इसके बीच से निकालते हुए पहला वाला धागा हम यहाँ फिर से उठा लेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह से 4 धागा हो गया है। तो इस तरह से पहला धागा उठाना है, दूसरा छोड़ देना है और तीसरे को हमें अपने सुई पे इस तरह से उठा लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसे बना लिया है और हम इसी तरह से सब रो बना लेंगे। मैंने इसी तरह से इन तीनों को भी कर लिया है और मैंने हर रो में अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया है क्योंकि सिंधी कलरफुल होता है, इसीलिए मैंने अलग अलग रंग, आप चाहे तो एक रंग का भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते होंगे मैंने यहाँ और यहाँ सेम एक जैसा सिंधी किया है और इसमें अलग किया है। तो मैंने आपको वीडियो में ये वाला सिंधी करना बताया था और ये वाला का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखा है। मैंने इस पर भी वीडियो बना के रखा है। तो इस तरह से हम बना लेंगे। आप चाहे तो इसमें छोटा छोटा बूटा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे शीशा और बीट लगाऊंगी। तो इस तरह से देखिए मैं इसके बीच में इस तरह से शीशा रखकर एक बीट लगा लूँगी और इसी तरह से हम पूरे लाइन में लगा लेंगे। तो देखिए मैंने जो बीच वाला स्पेस था इसमें शीशा लगा लिया है और मैंने इन दोनों को खाली रखा है। तो देखिए ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है और ये बनाना तो बिल्कुल ही आसान था। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।